क्या हाल चाल बच्चों? तो फाइनली आपका पेपर हो गया केमिस्ट्री का टर्म 2 का, है ना, सीबीएसई बोर्ड का। तो आई होप सबका ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर तो वैसे ही बहुत सिंपल था। अच्छा, सिंपल भी कहूँ या ये कहूँ कि शायद तुम लोगों ने मेहनत ज़रूर करी होगी, तुम्हें पेपर बहुत सिंपल लगा होगा, या? अच्छा, पेपर जो है मेजॉरिटी ऑफ द पेपर, मतलब 95% ऑफ द पेपर जो है वो प्योर एनसीईआरटी से आया था। तो अगर तुमने एनसीईआरटी ऑब्वियसली बातें करी होगी सबने, अगर थोड़ी सी भी अच्छी से करी होगी तो तुम्हारे फुल में फुल आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। और ये पेपर बहुत ही ईजी पैटर्न पे था, सिंपल क्वेश्चंस थे, जनरल जो केमिस्ट्री की बातें हैं वो हमने करी थी, और हमने जो कुछ डाउट्स के सेशन यहाँ पे करे थे उसमें से भी कुछ सवाल थे यहाँ पे, है ना। चलो एनालाइज करते हैं पेपर को, ठीक है। तो जो पहला सवाल था बच्चों, अगर तुम ध्यान से पहला सवाल देखो तो ये तुमसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN की बात कर रहा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है ना, दोनों केसेस में। तो मैंने आपको बताया था HCN, याद है, साइनोहाइड्रिन वाला केस था, डिक्टो एनसीईआरटी से सेम सवाल आया है ना। तो आपको पता है कि साइनोहाइड्रिन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं जो लेस बल्की हो, है ना। तो पहले सवाल में तो आपको ऐसे जाना था। सेकेंड क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने के चांस होते हैं, तो वो भी यहाँ पे पूछा था आपसे उसने। थर्ड क्वेश्चन भी वही था बच्चे कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे लेके जाते हैं। तो हमने सीखा है कि अगर मान लो बेंजोइक एसिड हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम कर देता है, H+ का निकलना आसान हो जाता है, तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या था, NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, OCH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये सब कैसे चेंजेस करते हैं उनके ऊपर सवाल बनता है। फाइन। नाउ अगर हम क्वेश्चन 2 पे जाएं तो क्वेश्चन 2 जो है, अगर तुम ध्यान से पढ़ो, C3H7NO हीटिंग विद Br2 एंड KOH। तुमको बताया था मैंने कि Br2 और KOH हॉफमैन ब्रोमाइड के बारे में बात करता है, और उससे 1 डिग्री अमीन बनती है बच्चों, है ना। और फिर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, अगर तुम्हें याद हो, फिनाइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड, है ना। और फाउल स्मेल तो NC का बनता है ना, सबको पता है, NC इज एल्काइल आइसोसाइनाइड और फिनाइल आइसोसाइनाइड। देन फिर इसको रिएक्ट कराया, अगर मान लो NH2 आ गया, रिएक्शन दिखा दिया आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, देखो लिखा हुआ है C6H5SO2Cl, बहुत डिक्टो एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी की लाइन निकाल के उन्होंने सवाल बना दिया वहाँ पे। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब 1 डिग्री अमीन या एनालीन रिएक्शन दिखाता है तो आपको पता है कंपाउंड बनेगा सल्फोनामाइड के फॉर्म में, फिर जब उसको NaOH में डालते वो सॉल्युबल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये भी एनसीईआरटी से था, बेसिक क्वेश्चन था, रिएजेंट्स के ऊपर सवाल था, नेम रिएक्शन के ऊपर सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। 9 देन क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज डिफाइन कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बहुत फेमस सवाल है, बहुत कॉमन सा सवाल है एनसीईआरटी का ये। तो कंडक्टिविटी हम सभी को पता है कापा होती है ना, और कापा जो है वो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो जब कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो कापा भी कम हो गया। बेसिक सा सवाल था, एनसीईआरटी का प्यारा सा सवाल था बच्चे। ओके, देन सेक्शन बी, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यार देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, जब भी मतलब आंसर आता है, बड़ा सिंपल सवाल था कि या तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से जवाब दो, या ये बताओ कि ये EgT2G में हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, लाइक दैट, यू नो। ओके, फिर कहता है Ti3 इज कलर्ड वेरएज स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस। ओके, हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज कलर्ड है तो मतलब उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और मान लो कोई कलर्ड नहीं है तो उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सिंपल एंड स्ट्रेट, सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी। ओके, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, हम सबको पता है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट तो वही है जहां पे उनका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें अगर जो d ऑर्बिटल है वो आधा भरा है, मतलब d में 10 नहीं है, तो वो ट्रांजिशन है। बेसिक सवाल एनसीईआरटी का था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड DNF दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमने डिस्कस भी करा था, ध्यान रखना। फाइन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में बात करता है एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन की, बड़ा प्यारा सवाल, इतना कॉमन सा क्वेश्चन है ये। एडसॉर्प्शन मतलब ऊपरी सतह पे चीजों का लग जाना, एब्जॉर्प्शन मतलब डीप पेनिट्रेशन होना। ओके, लायोफोबिक, लायोफिलिक, बहुत सिंपल सा सवाल है, कोलॉइड्स के ऊपर था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, इंटेक्स में भी है, बैक एक्सरसाइज में भी है, कितना देखो कॉमन सा सवाल है। मतलब अगर कोई नॉर्मल बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के जाए, कायदे से पढ़ के जाता,
तो आराम से इस पेपर में वो 35 में से 28 29 तो ले ही आता, जो मुझे लग रहा है एनालाइज करने पे, है ना। फाइन, तो मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिकुलर अगेन एनसीईआरटी के सवाल है, और ये सिंपल सा जो किससे बेस्ड है हम सब ने पढ़ा है कि मल्टी मॉलिक्यूलर या मैक्रोमोलिकुलर जो है ये कोलॉइड्स के ऊपर होता है यार, है ना। और एनसीईआरटी में साफ साफ दिया इसके एग्जांपल के साथ, गोल्ड सॉल है, एसेट है, करा है हमने ये भी। फाइन, देन जीटा पोटेंशियल, सबको पता है कि जीटा पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है। कोलोइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, आउटर लेयर इनर लेयर में जो चार्ज डिफरेंस है उनकी बात करते हैं यार, सिंपल है ये तो। ओके, कोगुलेशन सबको पता है कि हार्डी-सूल्ज़े रूल, कोगुलेशन कब होता है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा कोगुलेशन होगा। मतलब सरफेस केमिस्ट्री से भी जो सवाल आए हैं वो कोई इतनी बड़ी आफत वाली सवाल नहीं है, वो सिंपल से सवाल पूछे तुमसे उसने, जो बेसिक चीज़ है वो पूछिए कि कैसे होता है, ठीक है। ओके, देन नंबर 6 पे अगर आए तो प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद RMGBr एंड हाइड्रोलाइज, सिंपल सा सवाल था, अल्कोहल को बनाने का तरीका था, ये बेसिक सवाल था, आना चाहिए। RMG एक सिग्नेटरी एजेंट है, प्रोपेनोन कीटोन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, कॉमन से सवाल है। इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड, अच्छा ये सवाल ट्रिकी था क्योंकि ये बहुत कम बच्चों को याद होगा कि वहां पे एसिटल और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा। तो एक सवाल देखो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी तुम्हारे लिए ये वाला लगा, ठीक है। ओके, मीथेनॉल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कैनिजारो रिएक्शन सबको पता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होती है, बहुत प्यारा सवाल था, एनसीईआरटी का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था ये तो। ओके, देन राइट द मेन प्रोडक्ट्स है, वो भी एनसीईआरटी के थे सारे, CH3COCl कैडमियम के साथ करते हैं तो CH3 का होल्ट वाइज जाके लग जाता है वहाँ पे, है ना, एसीटोन बन जाता है। या देखो वहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन दिया है, CH3 CH2 CHO को जिंक अमेल्गम के साथ करा तो CHO का बन जाता है CH2, हमें एक हाइड्रोकार्बन मिलता है, कॉमन सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा सवाल था ये भी। फाइन, देन डीकार्बोक्सिलेशन करा, सबको आना चाहिए यार, CO2 गैस निकल जाती है। अब ये तो केमिकल टेस्ट है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आना चाहिए। ओके ओके, देन 7th इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबने पढ़ा है, DNF ब्लॉक की तो जान है इसमें, है ना, तो बहुत ही यही है कि मतलब ओवर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल ऐसा कुछ करके है, तो अपने को ये आना चाहिए। और इसका कॉज हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता है, जिरकोनियम हॉफनियम का साइज सेम हो जाता है, वेंट्रवॉल रेडियाई सेम हो जाता है ना, बेसिक कैरेक्टर सेम हो जाते हैं, या ऑलमोस्ट लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा हो जाता है। तो ये कॉमन सा सवाल था, कोई ऐसा बहुत बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल डी ब्लॉक से तो मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत सिंपल सवाल था ये। फाइन, देन अगेन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो आपको पता ही है कि भाई जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F लगा है वो ज़्यादा एसिडिक सवाल है, एसिडिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल दिया है, बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल तो टर्म 1 में भी सिखाया जाता है, टर्म 2 में भी सिखाया जाता है, जिसमें ज़्यादा H बॉन्डिंग उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा अच्छी, सिंपल सी बात है ना। तो एसिड हो गया, देन तुम्हारा अल्कोहल हो गया, देन तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया। फाइन, ओके, केमिकल टेस्ट पूछा है बेंजिल्डिहाइड और एसिटोफेनोन में, बहुत सिंपल सा सवाल है, बेंजिल्डिहाइड एसिटोफेनोन मतलब आप ले जाओ आइडोफॉर्म कर दो, एसिटोफेनोन आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, बहुत कॉमन सा सवाल। आइडोफॉर्म हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में भी हम करते हैं इसके बारे में। ओके, देन ओके, अगर हम बात करें अमीन्स की, अमीन्स पे बोलता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड। यार ये तो थोड़ा सा अनकॉमन है, हल्का सा, बट ऐसा नहीं कि तुम्हें आए ना, क्योंकि अमोनोलिसिस का मतलब हो गया कि जब तुम अमोनिया को ट्रीट करो CH3Cl के साथ तो तुम्हें मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको इतना फेवरेबल नहीं कहते, है ना, बहुत ज़्यादा इंप्यूरिटीज बहुत सारी मिलती है यार अपने को। ओके, एनालिन डज नॉट गिव फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत प्यारा सवाल, बहुत कॉमन सवाल है ये, क्यों, क्योंकि AlCl3 बीइंग अ लेवेस एसिड जाके लोन पेयर ऑफ एनालिन पे बैठ जाता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड बनाता है, बहुत ही कॉमन सवाल था, अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल था। Although NH2 group is an ortho-para-directing in electrophilic substitution reaction, yet aniline or nitration gives good yield of meta-nitroaniline. Yes, ये चैप्टर की जान माना जाता है सवाल, समझे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक मेटा प्रोडक्ट दे रहा होता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये भी, ऐसा कुछ अनकॉमन तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि H2SO4 निकलता है,
H2SO4 से H प्लस बाहर निकलता है, वो जाके बाइंड अप हो जाता है और एक एनिलीनियम आयन बनाता है, जो खुद में क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। ओके, देन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सिंपल है, देखो जरा, हाँ बहुत सिंपल अगेन यार। IUPAC नेमिंग पूछिए, कॉमन सी चीजें ये तो ये नहीं, बिस इथेन 1,2 डायमीन, देन हाउ मेनी आयंस, इतना सिंपल सवाल है भाई। हमने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो तो पानी में डालने पे पूरी तरीके से टूटते ही नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है वही टूटेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है 3 पार्टिकल, 2 क्लोरीन के, एक वो कॉम्प्लेक्स का। कितना ज्यादा कॉमन सवाल देखो। ओके, आगे 11th पे आ जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों। तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है स्टैंडर्ड, और लॉग केसी निकालनी है। पूरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। एन फैक्टर तुमने ध्यान रखना है, 2 है यहाँ पे, है ना, कॉमन सी चीजें हैं। तुम्हें देखो एफ की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें ई नॉट ऑफ द सेल दे रखा है, फॉर्मूला लगाना था खाली कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कोई भी नाटक नहीं किया इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारे साथ। मान लो किसी को ये नहीं आता तो एक और कॉमन सवाल, नर्स इक्वेशन के ऊपर ई ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग concentration of oxidation by reduction raised to power x in y। सिंपल सवाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कोई नाटक नहीं। मतलब एनालिसिस अगर मैं करूं तुम्हारे साथ, इतना बेहतरीन पेपर है, हल्का फुल्का भी कोई पढ़ के जाए तो आराम से 26-27 नंबर लेके आ सकता है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है बच्चों, और इसमें तुमसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो हम सबने यही पढ़ा है कि जब ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट गेट डबल्स। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता, बट अगर हम देखें तो ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर तो तुमको पता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन, तो 1/2 + 2 तुम कर देते, तुम्हारा ऑर्डर आ जाता। बहुत ही बेसिक सवाल था, बेसिक ऑर्डर का सवाल था ये, है ना। ओके, फिर जो तुम्हारा, अच्छा कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कैसे अलग अलग है। बाबा सबको पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड ऑल्सो द स्लोवेस्ट स्टेप विल गिव द ऑर्डर। अपने को पता है, अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी की लाइन है यार, ये आना चाहिए सबको, ये है ना, कितना प्यारा सवाल था देखो। ओके, जो डी वाला क्वेश्चन है बच्चे न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, k इक्वल्स टू 2.303/t log A0/A। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखा है, वैल्यू पुट करते तुम्हारा आंसर आ जाता। तो कुल मिला के अगर हम इस पेपर को देखें तो इस पेपर की जो एनालिसिस मेरे हिसाब से है, बहुत ही बेसिक पेपर था, बहुत ही बेसिक सवाल थे, ऐसा कोई बहुत हवा नहीं आया था कि हम ना कर पाए। जैसे एनसीईआरटी अच्छे से करिए, ट्रस्ट फी वो 35 में 30 आराम से फोड़ के लेके आएगा। बहुत प्यारा पेपर था बच्चों ये। ठीक है, अपने अगले पेपर की तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक।